ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ईमान की ताकत, हिकमत की रोशनी और तकदीर की सरगोशियां छुपी हुई हैं। एक नबी की कहानी जिसकी ताकत का राज अल्लाह की मर्जी में था, एक परिंदा जिसने कायनात के एक पोशीदा राज को बेनकाब किया, और एक मल्लिका जिसका तख्त अपने आप में एक मौजिज़ा था। ये कहानी हजरत सुलेमान की बादशाहत के बारे में है, जहां इंसानों, जिन्नात और परिंदों ने एक साथ काम किया। लेकिन इस सुनहरे दरबार में एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कुन तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको हजरत सुलेमान, हुदहुद और मल्लिका सबा की दास्तान सुनाएंगे, जिसमें हिकमत, ईमान और माजिज़ात का हसीन इम्तिजाज है। क्या आप तैयार हैं? आइए इस सनसनी कहानी में कदम रखें। हजरत सुलेमान की बादशाहत न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जिन्नात, परिंदों और दीगर मखलूक़ात पर भी मुहित थी। उनकी हिकमत का दायरा बेमिसाल था। वो अल्लाह की तरफ से दी गई इस गैर मामूली ताकत को बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते थे। उनके दरबार में हर मखलूक की अपनी अहमियत थी और सबके दरमियान मुकम्मल हम आहंगी थी। तसव्वुर करें एक ऐसा दरबार जहां इंसानों के साथ जन्नात भी दरबारियों की तरह मौजूद हों। एक ऐसी सल्तनत जहां हजरत सुलेमान के हुक्म से एक परिंदा भी फौरन हाजिर हो जाए और हर मखलूक उसकी हिकमत के ताबे हो। ये अजमत, ये हिकमत और ये ताकत किसी मामूली इंसान का हिस्सा नहीं हो सकती थी। ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी और ताकत से ही मुमकिन था। लेकिन एक दिन हजरत सुलेमान ने एक गैर मामूली वाकया महसूस किया। कुछ ऐसा हुआ जो उनकी सल्तनत की बुनियादों को हिला सकता था। ये वो लम्हा था जब एक परिंदा गायब हो गया और उसकी गैर मौजूदगी ने एक सनसनी फैलाई। एक दिन हजरत सुलेमान ने दरबार में तमाम परिंदों की हाजिरी ली। हर परिंदा मौजूद था सिवाय एक के। वो परिंदा था हुदहुद। हजरत सुलेमान का चेहरा परेशानी और गुस्से से बदल गया। वो गुस्से से दरबार में बोले, हुदहुद कहाँ है? वो क्यों गायब है? क्या वो मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहा है? उनके लफ्जों में एक सनसनी थी। एक सरगोशी सी फैल गई कि क्या हुदहुद के गायब होने के पीछे कोई राज छिपा है? अगर हुदहुद के गायब होने में कोई और मकसद था तो हजरत सुलेमान उसका पता लगाने के लिए तैयार थे। उनकी नजर में यह गायब होना किसी मामूली बात का नतीजा नहीं हो सकता था। कुछ ही लम्हों में हुदहुद वापस आया और उसके साथ ऐसी खबर थी जो हजरत सुलेमान को बेहद हैरान कुन थी। हुदहुद ने कहा, मैंने सबा की एक कौम को देखा जो सूरज की इबादत करती है और उनके पास एक शानदार मलका है जिसका तख्त इतना अजीम है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की हुक्मरान है। हजरत सुलेमान ने हुदहुद की बातें सुनी और एक सनसनी का सामना किया। ये कौम कौन थी और ये मलका किस तरह सूरज की इबादत करती थी? इस खबर ने हजरत सुलेमान को न सिर्फ हैरान किया बल्कि उन्हें एक नए सफर के लिए तैयार किया। मलका सबा की सल्तनत एक निहायत बेहतरीन सल्तनत थी। उनकी कौम अल्लाह की इबादत को छोड़कर सूरज की इबादत करती थी। उनका ईमान गलत था और उनका अकीदा कुछ ऐसा था जो हजरत सुलेमान के नजदीक हरगिज काबिल कबूल नहीं था। हजरत सुलेमान ने हुदहुद को एक पैगाम दिया और कहा, इस कौम को वाहिद अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने के लिए तैयार करो, लेकिन इससे पहले हमें उस राज को जानना होगा कि ये मलिका किस तरह उस सल्तनत को चला रही है। हजरत सुलेमान ने हुदहुद को एक खत दिया जिसमें अल्लाह की वहदानियत का पैगाम था। वो चाहते थे कि मलका सबा इस पैगाम को पढ़कर ईमान की रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए। ये पैगाम एक दावत थी, एक चैलेंज। क्या मलका सबा इस पैगाम का जवाब देगी? ये खत एक हकीमाना दावत थी जो न सिर्फ मलका के अकीदे को चैलेंज कर रहा था बल्कि उसकी हिकमत और क़ियादत की सलाहियतों को भी आजमा रहा था। खत का मतन कुछ यूं था, ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है जो बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम्हारे पास ये पैगाम आया है कि अल्लाह के सामने झुक जाओ और मेरे पास मुसलमान होकर आओ। जब मलिका सबा ने यह खत पढ़ा तो वो हैरान रह गईं। उनके सामने एक नया और गैर मामूली चैलेंज था। उन्होंने फौरन अपने वजीरों और मुशीरों को दरबार में बुलाया और उनसे मशवरा किया। उनकी बातों से ये जाहिर हुआ कि वो एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद हुक्मरान थीं। मलका सबा ने अपने वजीरों से कहा, मुझे ये खत एक ताकतवर और अजीम हुक्मरान की तरफ से आया है। वो मुझसे कहता है कि मैं अल्लाह के सामने झुक जाऊं और उसकी इताअत करूं। आप लोग क्या मशवरा देते हैं? मुशीरों ने कहा, हम जंग के लिए ताकत रखते हैं, लेकिन फैसला आपका है। आप जो हुक्म देंगी हम उस पर अमल करेंगे।
मलका सबा ने जंग के बजाय हिकमत से काम लेने का फैसला किया और हजरत सुलेमान के बारे में मजीद जानने के लिए तोहफे भेजे ताकि ये देख सकें कि वो एक आम बादशाह हैं या वाकई अल्लाह के नबी। जब मलका सबा के सफीरों ने हजरत सुलेमान को तोहफे पेश किए तो उन्होंने उन तहाइफ को फौरन मुस्तरद कर दिया और कहा, अल्लाह ने जो मुझे अता किया है वो तुम्हारे तहाइफ से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर तुम सही रास्ते पर आना चाहते हो तो मेरे पास आओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पैगाम मलका सबा के लिए एक वाज़ेह इशारा था कि हजरत सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। मलका सबा का तख्त मंगवाने का वाक़या कुरान मजीद में सूरा नमल की आयात 28 से 40 में जिक्र हुआ है। हजरत सुलेमान के दरबार में ये मौजिज़ाती वाक़या उनके इल्म, हिकमत और अल्लाह की अता करदा ताकत को नुमायां करता है। हजरत सुलेमान ने यह इरादा किया कि मलका सबा के दरबार में पहुंचने से पहले इसका तख्त उनके दरबार में मंगाया जाए ताकि वो उसे अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करवा सकें। हजरत सुलेमान ने अपने दरबार में मौजूद जिन्नत और इंसानों से कहा, कौन है जो मलिका सबा का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे। ये एक चीलंग था जो उनकी हिकमत, इंतजाम और अल्लाह की अता करदा गैर मामूली ताकत की आजमाइश के लिए था। एक कवि जिन ने कहा, मैं आपके पास इस तख्त को ला सकता हूं इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। मैं उस काम के लिए ताकतवर और इमानतदार हूं। ये एक जबरदस्त पेशकश थी क्योंकि उस वक्त के हिसाब से ये काम बहुत जल्दी मुमकिन हो रहा था, लेकिन हजरत सुलेमान को इससे भी ज्यादा तेज और हैरत अंगेज तरीका चाहिए था। कुरान मजीद के मुताबिक एक ऐसे शख्स ने जो किताब का इल्म रखता था, उसने कहा, मैं आपके पास तख्त को एक पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज बात थी क्योंकि पलक झपकने का वक्त चंद सेकंड से भी कम होता है। जब मलका सबा दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने तख्त को वहां मौजूद देखा। वो हैरत ज़दा रह गईं और कहा, ये मेरा ही तख्त है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया। हजरत सुलेमान ने जवाब दिया, ये अल्लाह की ताकत का एक मज़ाहिरा है ताकि तुम पर यह वाज़े हो जाए कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर हावी है। हजरत सुलेमान ने मलका सबा के इम्तिहान के लिए उनके इस्तकबाल के लिए एक ऐसा फर्श बनवाया जो शीशे का था और उसके नीचे से पानी बह रहा था। जब मलका सबा दरबार में दाखिल हुई तो उन्हें यह फर्श पानी का एक तालाब नजर आया। उन्होंने ये समझा कि उन्हें पानी में से गुजरना होगा और अपनी पांचें उठाने लगी ताकि पानी से भीग न जाएं। हजरत सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। ये मंजर मलका सबा के लिए हैरान कुन था। उन्होंने फौरन हजरत सुलेमान की हिकमत और अल्लाह की कुदरत को तस्लीम किया और कहा, मैंने अपने रब के खिलाफ जुल्म किया, अब मैं अल्लाह के सामने झुकती हूं जो तमाम जहानों का रब है। ये वाक़या मलका सबा के दिल में ईमान की रोशनी ले आया। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम किया और हजरत सुलेमान की बातों पर यकीन करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। ये पूरा वाक़या न सिर्फ हजरत सुलेमान की हिकमत बल्कि अल्लाह की कुदरत का भी मजहर है। ये हमें ये सबक देता है कि हकीकी हिकमत और ताकत सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है और वही तमाम कायनात का मालिक है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस कहानी ने आपके दिल में ईमान, हिकमत और हैरत के जज्बात पैदा किए होंगे। हजरत सुलेमान, हुदहुद और मलका सबा की ये दास्तान हमारे लिए एक सबक है कि अल्लाह की राह में ईमान लाने से बड़ी कोई कामयाबी नहीं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने ख्यालात और तासरात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है और हम आपके ख्यालात को सुनने के लिए बेहद शौकीन हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और अहल खाना के साथ शेयर करें। हम दिलचस्प कहानियाँ, इस्लामी वाक़यात और रूहानियत पर मबनी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।